कल्पना कीजिए, आप एक छोटी से किले के अंदर फंसे हैं। आपके साथ केवल 20 साथी हैं और किले के बाहर आपकी जान के प्यासे 10,000 से भी ज्यादा खूंखार लड़ाके खड़े हैं। आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है और आप जानते हैं कि आपका मरना तय है। ऐसे में आप क्या करेंगे? घुटने टेक देंगे या अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे? 12 सितंबर 1897 को 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 शूरवीरों के सामने बिल्कुल यही हालात थे। आज हम इतिहास के पन्नों से उस युद्ध की दास्तान निकालेंगे जिस पर यकीन करना आज भी नामुमकिन सा लासा है। सारागढ़ी का युद्ध, साल 1897। ब्रिटिश भारत का उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाका जो आज पाकिस्तान में है। इस दुर्गम और खतरनाक पहाड़ी इलाके में अंग्रेजों के 2 मुख्य किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। इन दोनों किलों के बीच काफी दूरी थी, इसलिए सीधे संपर्क करना मुमकिन नहीं था। इस मुश्किल को हल करने के लिए बीच में एक छोटी सी सिग्नलिंग पोस्ट बनाई गई जिसका नाम था सारागढ़ी। यहाँ आई ने हेलियोग्राफ की मदद से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके मोर्स कोड में एक किले से दूसरे किले तक संदेश भेजे जाते थे। इस छोटी लेकिन बेहद अहम पोस्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी हवलदार ईशर सिंह और उनके अधीन 20 सिख सैनिकों के कंधों पर थी। 12 सितंबर की वो सुबह सारागढ़ी पोस्ट के प्रहरियों ने दूर से धूल का एक बड़ा गुबार उगते देखा। कुछ ही देर में साफ हो गया कि ओरकजई और अफरीदी कबीलों के लगभग 10 से 12,000 खूंखार पश्तून लड़ाके हथियारों से लैस होकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उनका मकसद साफ था, सारागढ़ी को तबाह करके दोनों किलों का संपर्क हमेशा के लिए तोड़ देना। सिग्नलमैन गुरमुख सिंह ने तुरंत फोर्ट लॉकहार्ट को संदेश भेजा कि हम पर हमला हो गया है, हमें कुमुक बैकअप चाहिए। लेकिन फोर्ट लॉकहार्ट से जो जवाब आया उसने इन 21 सैनिकों की किस्मत का फैसला कर दिया। जवाब था, हम तुरंत कोई मदद नहीं भेज सकते। अब इन 21 सिखों के पास 2 ही रास्ते थे, या तो हथियार डालकर अपनी जान बचा लें या फिर 10,000 की फौज से टकरा जाएं। हवलदार ईशर सिंह ने अपने साथियों की तरफ देखा। 20 सैनिकों की आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि पीठ दिखाकर भागने से बेहतर है सीना तानकर लड़ते हुए मरना। शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक और गैर बराबरी वाली जंग। 36वीं सिख रेजिमेंट के जवानों ने अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया। उनकी अचूक निशानेबाजी से सैकड़ों अफगान लड़ाके मिट्टी में मिलने लगे। घंटों तक चली इस खूनी लड़ाई ने अफगानों को हैरान कर दिया। उन्हें लगा था कि मुट्ठी भर लोग कुछ ही मिनटों में सरेंडर कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हर एक सिख जवान पहाड़ बनकर खड़ा था। झुंझलाहट में अफगानों ने पीछे से हमला किया और सारागढ़ी की एक दीवार तोड़ दी। गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब बारी थी आमने सामने की खूनी जंग की। तलवारों और संगीनों से लड़ते हुए 20 सिख जवान एक एक करके वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उस जलते हुए किले में सिर्फ एक जवान जिंदा बचा था, 19 साल का सिग्नलमैन गुरमुख सिंह। उसने फोर्ट लॉकहार्ट को अपना आखिरी संदेश भेजा, क्या मैं अपना सिग्नल उपकरण बंद करके अपनी बंदूक उठा सकता हूँ? अनुमति मिलने के बाद इस 19 साल के शेर ने अपना उपकरण पैक किया, अपनी राइफल पर संगीन लगाई और गरजते हुए सिखों का जयकारा लगाया। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। कहते हैं उस अकेले जवान ने आग की लपटों में घिरने से पहले अकेले ही 20 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। इन 21 वीरों ने 600 से ज्यादा अफगानों को मार गिराया और उन्हें इतनी देर तक रोके रिवोक्ट की बाकी किलों में ब्रिटिश फौज को तैयारी करने का समय मिल गया। जब इस अदम्य साहस की खबर लंदन पहुंची तो पूरी ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खड़े होकर इन 21 शूरवीरों को सम्मान दिया। मरणोपरांत इन सभी को उस समय के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। दोस्तों, सारागढ़ी का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब सीने में हौसला और मातृभूमि के लिए प्यार हो तो मुट्ठी भर लोग भी पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। जय हिंद।